केंद्रीय कैबिनेट से डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी के बाद सांसद मीनाक्षी लेखी को उसमें शामिल किया गया है। नई दिल्ली सीट से लगातार 2 बार जीतकर लोकसभा पहुंची सांसद मीनाक्षी लेखी का रिकॉर्ड संसद में बेहतर रहा है और एक बेहतरीन प्रवक्ता और नेता होने के नाते वो कई मुद्दों पर सरकार और पार्टी का पक्ष हमेशा रखती नजर आ रही हैं। फिलहाल मीनाक्षी लेखी ने राज्यमंत्री का पदभार संभालते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि मीनाक्षी लेखी की वो बातें जिसे पीएम मोदी ने तुरंत मान लिया था। देखिए, दोनों की प्राथमिकता एक ही है। भारत की सभ्यता संस्कृति को पूरी दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही प्राथमिकता है। और भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है और साथ ही भारत का सही प्रोजेक्शन दुनिया के आगे हो पाए, यही विदेश नीति है। किसी भी देश का जो भारत ने इतना सब कुछ दुनिया के लिए किया और इतनी पुरानी सभ्यता है, उसकी जानकारी सबको प्राप्त हो और भारत को जो जो चीजों की जरूरत है बाहर से, वो हम दूसरे देशों से ला सके। मैम, लेकिन बतौर विदेश राज्य मंत्री आपके सामने निश्चित रूप से कई चुनौती हर काम में है और जब चुनौती है वो बैलेंसिंग की काम होता है और जब चुनौती आएगी तो उसको उसी जरिए से डील भी किया जाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिससे कोई घबराने की जरूरत है। तो बतौर कल्चर मिनिस्टर कहीं न कहीं हेरिटेज को प्रोटेक्शन को लेकर, हेरिटेज को बढ़ाने को लेकर, संस्कृति को नए सिरे से आगे बढ़ाने को लेकर ये जिम्मेदारी आप पर आई है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करने की योजना है? देखिए, हेरिटेज को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और उस प्रोटेक्शन के साथ साथ बदलते हुए समाज को भी जरूरतें हैं, उन दोनों का बैलेंस करना जरूरी है, वो किया जाएगा। दरअसल सांसद बनने के बाद मीनाक्षी लेखी लगातार संसद में एक्टिव रहीं और 3 तलाक पर दिया गया उनका वो भाषण जो लोग आज भी याद करते हैं। कहा यह भी जाता है कि मीनाक्षी लेखी ने ही पीएम मोदी को पीएम आवास का नाम बदलने का सुझाव दिया था। मीनाक्षी लेखी का यह सुझाव पीएम मोदी को इतना पसंद आया कि उन्होंने न सिर्फ 7 रेस कोर्स का नाम 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया, बल्कि औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड और डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिकोह रोड रख दिया। इसी का परिणाम है कि मीनाक्षी लेखी को संस्कृति मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस राफेल डील का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन इसी दौरान मीनाक्षी लेखी के एक चाल ने ही कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ मीनाक्षी लेखी ने अवमानना की याचिका दाखिल कर दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिसके उत्तर में राहुल गांधी को बिना शर्त कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। माना यह भी जाता है कि मीनाक्षी लेखी के इस चाल ने ही चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया था। बता दें कि मोदी के मंत्रिमंडल में मीनाक्षी लेखी को जगह मिलने के बाद से दिल्ली की सियासत में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वैसे तो दिल्ली बीजेपी ने अपना अध्यक्ष साल भर पहले ही बदला है, लेकिन अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में मीनाक्षी लेखी आम आदमी पार्टी पर और मजबूती के साथ हमला कर सकती है।